अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। कई दफा ऐसे केसेस सामने आते हैं, लोग कहते हैं कि जी मेरे मोबाइल के ऊपर खुद से ही ऐड ऑन हो गए हैं। मैं जब भी मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूं, जैसा कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, हत्ता कि मैं मोबाइल की सेटिंग को भी खोलता हूं तो उसके ऊपर ऐड आना शुरू हो जाते हैं। ना तो मैं इनको बंद कर सकता हूं, हत्ता कि जब मैं किसी को कॉल करने लगता हूं, नंबर डायल करता हूं, तो तब भी बार बार वहां पे ऐड आते हैं। यानी कि मोबाइल को इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल हो गया है, इतने ज्यादा ऐड आ रहे हैं मोबाइल के ऊपर। तो किसी तरह से मेरे ये ऐड बंद कर दें। तो काफी लोग जो है इसके ऊपर फिर कोशिश करते हैं बंद करने की, सेटिंग खोलते हैं बार बार, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, लेकिन जो है काफी दफा ऐसा होता है कि ऐड बंद नहीं होते। और कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि मोबाइल का फिर सारा डाटा ही डिलीट करना पड़ जाता है, मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है या हार्ड रीसेट करना पड़ता है, तो सारा डाटा जो है लोगों का जाया हो जाता है सिर्फ ऐड बंद करवाने के चक्कर के लिए। बाज दफा ये किसी न किसी सेटिंग से जाके बंद हो भी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से मोबाइल के ऊपर आने वाले ऑटोमेटिक जो ऐड होते हैं ये आप बंद कर सकते हैं। अब आपको अपने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप सेटिंग करके ही ये ऐड बंद कर लेंगे। मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की जहाँ पे सेटिंग बताऊंगा। बाज दफा जो है एक ही सेटिंग करने से मोबाइल के ऐड बंद हो जाते हैं, बाज दफा ये सारी सेटिंग करनी पड़ती हैं। बाज दफा कुछ मोबाइल ऐसे भी होते हैं जिसमें ये सारी सेटिंग आपको नहीं मिलती, कुछ मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग बताऊंगा, ये सारी आपने ट्राई करनी है ऐड को बंद करने के लिए। अगर आपका मोबाइल आपको काम ही नहीं करने दे रहा, यानी कि सेटिंग वगैरह खुल ही नहीं रही, कोई सेटिंग ओपन ही नहीं हो रही, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि मोबाइल का डाटा एक दफा ऑफ कर देना है, इंटरनेट से उसको दूर कर देना है, और वो सारी सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाली सेटिंग करके दोबारा से उसको आपने खोलना है, नेट को ऑन करना है। तो उम्मीद है आपके ऐड बंद हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और साथ ही घंटी के बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें और वहां पे ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहली जो सेटिंग है वो आपकी मोबाइल की सेटिंग में पड़ी है। मोबाइल की सेटिंग को आपने ओपन करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस। यहाँ पर जो है सिम नेटवर्क कनेक्शन जैसे नेटवर्क सेटिंग का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाज दफा कुछ मोबाइलों में यहाँ पर भी वो डीएनएस सेटिंग वाला ऑप्शन पड़ा होता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ पर सेटिंग को ओपन करें और यहाँ पे सर्च कर लें प्राइवेट डीएनएस। इस तरह से आपको मिल जाएगा प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्राइवेट डीएनएस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसकी सेटिंग आपको यहाँ पर या तो ऑफ मिलेगी या ऑटोमेटिक के ऊपर मिलेगी, लेकिन आपने यहाँ पर जो है प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर ये देखें जो टैप हुआ है dns.adguard.com, इसको यहाँ पे आपने सेव कर देना है dns.adguard.com। इस तरह से लिख के यहाँ पर इसको आपने सेव कर देना है। उम्मीद है आपके मोबाइल से ये ऐड बंद हो जाएंगे। बाज दफा ऐसा भी होता है कि ये वाली सेटिंग कुछ मोबाइल में मिलती ही नहीं है या होती नहीं है, तो आपने फिर अगले ऑप्शन की तरफ आ जाना है। अगर ये वाली सेटिंग करने से भी आपका मसला हल नहीं हुआ तो एक और सेटिंग की तरफ आपको ले चलता हूँ। अपने मोबाइल में आपने जो है गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर जो है आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो है सेटिंग के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो है आपने तलाश करना है साइट सेटिंग। अब यहाँ पर जो है मजीद नीचे चले जाना है आपने। यहाँ पर आपने 2 सेटिंग देखनी है। एक तो आपने ये वाला ऑप्शन देखना है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन है तो इसको आपने ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने से ये होगा कि जब आप गूगल क्रोम ब्राउजर में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो बाज दफा किसी एक लिंक के ऊपर क्लिक करने से आप किसी और जगह पे चले जाते हैं और वहां पे जो है मुख्तलिफ किस्म के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको रीडायरेक्ट करके जो है ये दूसरी जगह पे नहीं लेके जाएगा अगर ये वाली सेटिंग आप यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो यहीं पर देखेंगे एक और सेटिंग आप इंट्रसिव एड्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये वाली आपकी ऑन है तो इसको भी आपने यहाँ पे ब्लॉक कर देना है, ऑफ कर देना है। बाज दफा ये वाली सेटिंग ऑन होती है तो इसकी वजह से भी जो है मोबाइल में ऐड आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये वाली सेटिंग आपकी ऑन है तो इसको भी आपने ऑफ कर देना है, ब्लॉक कर देना है। गूगल क्रोम ब्राउजर की तरफ से जो भी ऐड आपके मोबाइल में आते थे वो सारे अब बंद हो जाएंगे। अगर अभी तक कि आपके मोबाइल का मसला हल नहीं हुआ, आपके मोबाइल के ऊपर ऐड आ रहे हैं, तो आपने एक और सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पर
मोबाइल की सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर आपने तलाश करना है गूगल वाला ऑप्शन, गूगल के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ऑल सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने चले जाना है ऐड वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर आपने देखना है कि एडवर्टाइजिंग आईडी जो है वो ऑटो क्रिएट हुई पड़ी है या नहीं। बाज दफा जहाँ पर जो है ये एडवर्टाइजिंग आईडी जो है वो खुद से क्रिएट हुई पड़ी होती है, तो इस वजह से भी मोबाइल के ऊपर ऐड आना शुरू हो जाते हैं। इसको आपने डिलीट कर देना है या रीसेट कर देना है। डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजिंग आईडी जो है इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, अगर ये खुद से क्रिएट हुई पड़ी है तो। अगर ये खुद से क्रिएट हुई होगी तो तब भी यहाँ पर आपको रीसेट वाला ऑप्शन या डिलीट वाला ऑप्शन नजर आएगा। अगर क्रिएट नहीं हुई तो आपको यहाँ पर रीसेट या डिलीट वाला ऑप्शन नजर ही नहीं आएगा। अब यहीं पर आपको अपना जीमेल वाला ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आपने तलाश करना है माई एड सेंटर। ये देखें यहाँ पर माई एड सेंटर है, ये वाला हमारा पहले से ऑफ है। अगर ये वाला आपका ऑन पड़ा है तो इस वजह से भी आपके मोबाइल पे ऐड आ रहे होंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा, ऐड यू कैन कंट्रोल। अपने मोबाइल के ऊपर आने वाले ऐड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ही आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो ये देखें इस तरह से ऐड आ रहे होते हैं। यहाँ से ही जो है कंट्रोल किया जाता है आपके मोबाइल के ऐड को कि किस किस्म के ऐड आपको दिखाने हैं। अगर ये वाला ऑप्शन आपका ऑन है तो इसको फौरन से आपने ऑफ कर देना है ताकि आपके मोबाइल के ऊपर ये वाले ऐड ना आए। यहीं पर आपको ये 2-3 ऑप्शन और भी नजर आएंगे, जैसा कि जहां पर लिखा हुआ है वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन और यूट्यूब हिस्ट्री। अगर ये वाले ऑप्शन आपके ऑन पड़े हैं, इनकी वजह से आपके मोबाइल में ऐड आ रहे हैं, तो इनको भी आपने ऑफ कर देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल के ऊपर आने वाले जो ऐड होते हैं उनको बंद कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल के ऊपर भी ये ऐड कभी ऑन हुए हैं और आपको रीसेट करना पड़ा था मोबाइल को, लेकिन अब आपको रीसेट करना नहीं पड़ेगा, तो ये ऐड वाला मसला किसी के साथ भी आ सकता है। अगर पहले नहीं भी आया है तो मुस्तकबिल में आपके साथ ये ऐड वाला ऑप्शन आ सकता है और इसकी वजह से फिर लोग बड़े परेशान होते हैं कि ऐड कैसे बंद करें, क्योंकि ये ऐड फिर कोई काम भी नहीं करने देते, मोबाइल को ओपन भी नहीं करने देते। तो ये वाली कुछ सेटिंग है जो मैंने आपको बताई है, इनके ऊपर अमल कर आप अपने मोबाइल के ऊपर आने वाले जो खुद ब खुद वाले ऐड होते हैं उनको बंद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।